तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये दास्तान है मनाली की एक ऐसी खौफनाक रात की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और कहानी की शुरुआत ही होती है साहिल के इन शब्दों से जो उस रात के डर को पूरी तरह बयां कर देते हैं। सोचिए, एक ऐसी धुन जो सुकून देने के लिए बनी हो, वही अब किसी के लिए डर का सबसे बड़ा कारण बन चुकी थी। तो कहानी है चार दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय, जो एक बहुत ही खास मकसद से मनाली के सफर पे निकले थे। असल में ये पूरा ट्रिप प्लान ही समय के लिए किया गया था, जो कुछ ही समय पहले अपने छोटे भाई को एक कार एक्सीडेंट में खो चुका था। इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। जो लड़का कभी हर पार्टी की जान हुआ करता था, वो अब एकदम खामोश और गुमसुम रहने लगा था। तो उसके दोस्त उसे वापस पुराने वाले जिंदा दिल समय से मिलवाने के लिए मनाली ले गए थे। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि तीसरे दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला नहीं किया। एक ऐसी जगह जिसका नाम ही, आप सोचिए, अपने आप में एक चेतावनी है। पता है, उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ चेताया था। उसने कहा था कि यहाँ के लोकल लोग भी शाम 6 बजे के बाद वहाँ जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रोहतांग में रात को एक मायावी साया भटकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दोस्तों ने इस बात को बस एक सुनी सुनाई कहानी समझकर हल्के में ले लिया। रात के करीब 9:15 बजे जब वो लोग रोहतांग से लौट रहे थे, चारों तरफ घना, मतलब इतना घना कोहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी फेल हो रही थीं। आगे का रास्ता देख पाना लगभग नामुमकिन था। तो गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और तभी उन्हें सड़क के किनारे पत्थर दिखा। घने कोहरे के बीच उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पहली नजर में लगा कि चलो, ये तो सड़क पर लगा एक आम सा मील का पत्थर है। पर अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने उस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक पतली सी धोती पहनी हुई थी। साहिल को यह देखकर बहुत अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद उसका वहम होगा और चुप रहा। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर देखा जिस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर वही आदमी ठीक वैसे ही बैठा था। अब गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बनने लगा था। और यहीं से असली डर ने गाड़ी के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। चिराग ने कहा कि उसे भी वही पत्थर दिखा, पर उस पर तो एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। गाड़ी चला रहे अरुण ने कहा कि उसे तो न कोई आदमी दिखा न बच्ची, बल्कि एक काला घोड़ा खड़ा हुआ नजर आया। और समय, वो तो बस एक ही रट लगाए हुए था कि किसी को हमारी मदद चाहिए। मतलब सोचिए, एक ही जगह, एक ही पत्थर पर 4 लोगों को 4 अलग अलग चीजें नजर आई। कुछ देर बाद वो मील का पत्थर तीसरी बार सामने आया, लेकिन इस बार वो खाली था। रात के 11 बजने को थे और वो चारों एक ऐसे मायाजाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अरुण ने, जो गाड़ी चला रहा था, कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसे सुनकर बाकी सबकी सांसें अटक गईं। उन्होंने देखा कि करीब 15 साल का एक लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे और चेहरे पर चोट के निशान थे, उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, नहीं, वो बस चल रहा था जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। गाड़ी में सब डर से चीख रहे थे, पर समय ने अचानक अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर लिया और उस लड़के को एकटक देखने लगा। अरुण ने सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की बहुत कोशिश की, पर लॉक ने काम करना ही बंद कर दिया था। और जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा, समय ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। जैसे तैसे, पता नहीं कैसे, वो रात 2 बजे से पहले होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे कि किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, अब हम सेफ हैं। उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में सुबह ही बात करेंगे और सोने चले गए। पर उस रात का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अब शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख किसी के गाने की आवाज से खुली। उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और शीशे में खुद को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। शीशे में समय का चेहरा, वो समय का चेहरा था ही नहीं। आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था,
बस एकटक शीशे में देखकर लोरी गाए जा रहा था। जब डरे हुए दोस्त कमरे से बाहर भागने लगे तो समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया, और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोस्तों को यकीन हो गया था, इसमें कोई शक नहीं था कि समय पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अगली सुबह होते ही वो उसे लेकर एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि उसके किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है। उन्होंने समझाया कि कोई बुरी आत्मा उसी का ढोंग करके समय से जुड़ गई थी, क्योंकि उसका दुख और अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। तो पंडित ने उसे ठीक करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। पहले उसकी नज़र उतारी गई, फिर कुछ मंत्रों के साथ झाड़ फूंक की गई और आखिर में एक पूजा की गई। और पूजा के बाद समय को जोर जोर से उल्टियां हुईं और उसमें से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला, और कहते हैं कि बस उसके बाद ही वो साया उसे छोड़कर चला गया। आज समय अपनी जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल है। उसे उस रात का एक भी पल याद नहीं, लेकिन साहिल को वो रात हर पल याद है। उसे आज भी हर रात सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। समय तो उस साये की पकड़ से आजाद हो गया, पर साहिल उस रात की याद में हमेशा के लिए कैद हो गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस पंडित ने सच में उस बुराई को खत्म कर दिया था, या वो बुराई बस एक शरीर से निकलकर किसी और के जहन में, उसकी यादों में अपना घर बना लेती है? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है।